हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम DSSB PRT पैडागोजी पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट अभी आपका एग्जाम चल रहा है जिसमें आपके NCF हो गया, NEP 2020 हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं ताकि आपको आइडिया लगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस भी आ रहे हैं काफ़ी सारे। एंड आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं एंड क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ लेते हैं बट प्रैक्टिस के थ्रू ही वो हमें पता चल पाता है। तो लास्ट में आप बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, ठीक है। एंड इसका सोल्यूशन देखेंगे। अगर ये सेशन पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहें जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है, तो ये कब आया? 1996, 1998, 2001 या 2003। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2001 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 की सिफारिशों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 5 से 10%, 25 से 40%, 70 से 80% या सारे? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता होती है। 200, 180, 240 या 220। देखिए यहाँ पे 5th क्लास तक की बात की गई है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 200 दिन। बट अगर यहाँ पे 8वीं क्लास तक या अपर प्राइमरी पूछता तो वहाँ पे 220 आप लगाकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नया शैक्षिक संरचना पैटर्न क्या है? मतलब पहले जो 10+2 था उसकी जगह अब क्या आ गया है? 5+3+3+4 या 8+4 या 6+3+3। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RTE अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षण में न्यूनतम खर्च करेगा। मतलब एक वीक में कितने आवर्स पढ़ाने होंगे? 60 घंटे, 45 घंटे, 45 घंटे या 30 घंटे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 को टैक्स के लिए प्रदान किया गया है। मतलब यहाँ पे 45 का बताना है किससे रिलेटेड है ये। तो ये शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार, या बी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सी देश के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, या कम उन्नत राज्यों को वित्तीय सहायता देने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद 45 है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ या गैर संबंधित विषय वस्तु, रटकर सीखना या परीक्षाओं के लिए सीखना? परीक्षा के लिए सीखना इतना नहीं ध्यान दिया जाता, रटना तो बिल्कुल नहीं, और गैर संबंधित विषय वस्तु नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक समझ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? प्रतिकरण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षण या समावेशी? तो आपको पता होगा समावेशी शिक्षा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, इंक्लूसिव लर्निंग। भारत सरकार ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो 2006, 2008, 2007 या 2009? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2009। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य की गई है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14, 14 से 18 या 5 से 15? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन से बता